को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं पासा से रीजनिंग। पासा से जो रीजनिंग है यह बहुत ही आसान होता है और हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो NTSC हो, चाहे NMS हो या रेलवे हो, SSC हो, बैंक हो, हर तरह के जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें पासा से रीजनिंग ज़रूर पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम लोग पासा से जो रीजनिंग होता है उसको सीखें और आसानी से सीखें ताकि कहीं से भी पूछा जाए तो हम लोग बना सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पासा से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 से शुरू करते हैं। टाइप 1 में आपको इस तरह का रीजनिंग पूछा जाएगा। अब इसमें क्या करना होता है चलिए सीखते हैं, किस तरह का क्वेश्चन रहेगा और कैसे बनाना है। तो टाइप 1 की बात करें तो सबसे पहले पासा क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। जो लीडो का गोटी देखे होंगे, है ना, लीडो खेलते होंगे तो उसमें जो गोटी रहता है ना वो घन के आकृति का है और घन में 6 सतह होता है। अगर उस पर 1 2 3 4 5 6 लिख दिया जाए तो वो पासा कहलाता है। ठीक है, तो लीडो का गोटी को ही समझिए पासा है, उसी टाइप का होता है और उसमें 1 से लेकर के 6 तक संख्या लिखा हुआ रहता है। चाहे संख्या के रूप में लिखा हो सकता है या बिंदु के रूप में हो सकता है, तो उसको हम लोग पासा बोलते हैं और उसी को अंग्रेजी में डाइस बोला जाता है। तो टाइप 1 में आपको इस तरह सवाल पूछेगा, दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए कि 3 बिंदु वाली साइड के सामने कितने बिंदु हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 पासा दिया हुआ है और इसमें आपको ये पूछेगा कि जैसे यहाँ 3 बिंदु है तो इसके सामने कितना बिंदु होगा वो आपको निकालना है। तो कैसे करना है देखिए, ये दोनों चित्र में तुलना करना है और तुलना करने के बाद देखिए यहाँ पे 2 बिंदु है, यहाँ पे 4 है, इधर 5 है, इधर 5 है, इधर 3 है, इसमें 4। तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों में कितने ऐसे बिंदु है जो दोनों में मिलता है। ठीक है, हमको क्या देखना है, दोनों में कितना मिलता है। तो चलिए इसको संख्या में लिख लेते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। तो इसका अगर हम लोग लिखें तो इसमें 2 है, 4 है और 5 है। इसका अगर लिखें तो 4 है, 3 है और 5 है। यही अंक है दोनों में। अब देखिए 4 और 4 दोनों में है, 5 और 5 दोनों में है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए पूछ किसका रहा है कि 3 बिंदु साइड वाली के सामने कितने बिंदु है। 3 बिंदु साइड वाली के सामने कितने बिंदु है। तो दोनों तो ये तो 4 4 मिल गया, 5 5 मिल गया। अब 3 के लिए क्या बचा इसमें 2, 3 के लिए क्या बचा 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 3 बिंदु साइड वाले के लिए क्या हो जाएगा, सामने 2 होगा, 2 बिंदु होगा, यही आंसर हो गया। तो कहने का मतलब है उसको तुलना करेंगे तो इसमें 2 संख्या मिल जाएगा। ये टाइप 1 अभी बता रहे हैं। टाइप 2 में क्या होगा, जब आप कहेंगे एक ही संख्या मिलेगा, एक ही मिलेगा तब क्या करेंगे, तो वो टाइप 2 में बताएंगे कि जब एक ही संख्या मिलेगा तो क्या करेंगे। अभी टाइप 1 बता रहे हैं कि इसमें जब 2 संख्या मिल जाएगा तो क्या करना है। फिर से इसको आसानी से समझिए, इसको तुलना करेंगे। यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 2 बिंदु इसमें है, इसमें नहीं है। चलिए 4 और 4 ये देखिए मिल रहा है, दोनों में है और इसमें भी 5, इसमें भी 5 है। तो ये दोनों आपस में मिल रहा है। तो बचा क्या 2 और इधर बचा 3। या किसके लिए पूछ रहा है, 3 के लिए। तो 3 के लिए बचा क्या 2। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो टाइप 1 में क्या होगा कि 2 संख्या आपस में मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा तो तीसरा के लिए जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए दिए गए चित्र में अंक 2 के सामने कौन सा अंक होगा, किसके लिए पूछा है 2 के लिए। तो इसमें 3 चित्र दे दिया, तब क्या करेंगे 4 चित्र भी दे सकता है। तो जिसके लिए पूछेगा 1 चित्र तो उसको लेना ही है। अब यहाँ 2 के लिए पूछा है तो ये तो चित्र हमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 के लिए पूछा है तो ये लेंगे तभी तो सॉल्व होगा। तो 1 चित्र तो हमको ये लेना ही पड़ेगा। अब इन दोनों में से कोई एक लेंगे तब तुलना करेंगे। तो कौन सा लें, तो वो चित्र लेंगे जिससे कि कम से कम एक संख्या इसके साथ मिलता हो। अब इस चित्र को देखिए, इसमें 1 2 4 है, इसमें 3 6 5 है। तो इस चित्र से एक भी संख्या मैच नहीं कर रहा है, तो ये चित्र को नहीं लेना है। वैसा चित्र लेंगे जिसमें कम से कम एक संख्या मिलता हो।
2 मिलेगा तो और बढ़िया है, नहीं तो कम से कम 1। इसमें 1 भी नहीं मिल रहा तो ये चित्र से हम तुलना नहीं कर सकते, और इस चित्र को तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि 2 का पूछा है तो 2 इसी ठो में है। तो बचा कौन सा चित्र, अब ये दोनों बच गया। अब इस दोनों में तुलना कीजिए कौन कौन मिलता है। देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, मिल गया। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, मिल गया। अब 2 के लिए क्या बचा, सिर्फ 6 बचा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है बनाना, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब देखिए तीसरा ले लेते हैं। जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। किसके लिए पूछ रहा है, 3 के लिए। इस चित्र को देखिए, क्या करेंगे, मिलाएंगे कि दोनों में कौन कौन मिलता है। देखिए इसमें 5 बिंदु, इसमें 5, ये इसके साथ मैच कर रहा है, और ये 2 और ये 2 इसके साथ मिल रहा है। अब यहाँ 3 बिंदु के लिए क्या बचा, 4 बचा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये टाइप 1 है। उम्मीद करते हैं अब आपको टाइप 1 समझ में आ गया होगा। एक सवाल और देख लेते हैं, इसमें जो है इस तरह से भी दे सकता है, शब्द में भी लिख के दे सकता है। अब यहाँ किसके लिए पूछा गया है, पीला रंग के विपरीत में क्या होगा। तो जिसमें पीला होगा वो तो लेना ही है। तो यहाँ भी पीला है और यहाँ भी पीला है, लाल है, नीला। अगर हम ये वाला चित्र ये दोनों के साथ तुलना करेंगे तो पीला और पीला जो है दोनों एक जैसा हो जाएगा। तो दोनों एक जैसा हो जाएगा तो फिर तुलना करना मुश्किल हो जाएगा। जिसका पूछा जा रहा है दोनों में मिल रहा है, तो इस चित्र को छोड़ देते हैं, या इसका तुलना कर सकते हैं, या इसका कर सकते हैं। इसको क्यों छोड़ रहे हैं एगो को, क्योंकि पीला इसमें भी है, इसमें, ये दोनों को लेंगे तो पीला के लिए तो पीला ही रह जाएगा तब। तो इस दोनों को तुलना कर लीजिए। देखिए यहाँ पर लाल इसमें भी है, लाल इसमें भी है, बैगनी इसमें भी है और बैगनी इसमें भी है, तो ये दोनों मिल गया। तो पीला के लिए कौन सा रंग बचा, नारंगी, तो नारंगी हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब क्या है कि टाइप 1 में जो दिया रहेगा संख्या, तो जिसके लिए पूछेगा, अगर 3 घर हो तो जिसके लिए पूछेगा तो उस घर को लेना है। अब बाकी जो है वो घर लेना है जिसमें कम से कम 2 संख्या मिल जाए। अगर 2 नहीं मिल रहा है तो 1 मिलेगा, तो 1 मिलेगा तो वह टाइप 2 हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या होगा कि जैसे टाइप 1 में इसमें से 2 संख्या मिल गया था, तो तीसरा के लिए जो बचा वही आंसर हो जाता है पहला टाइप में। दूसरा टाइप में क्या होगा कि कोई एक ही संख्या मिलेगा, तो जो संख्या मिलेगा दोनों में, ध्यान से देखिए कौन संख्या ऐसा है जो दोनों में है, तो 1 वाला बिंदु जो है दोनों में, तो 1 मिल रहा है, तो जो संख्या मिलेगा उसको पहले लिखना है। 1 मिल गया तो इसको पहले लिखेंगे। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाना। क्लॉकवाइज समझते हैं, घड़ी के सुई जिधर से जैसे जैसे घूमता है उस तरह से, घड़ी के सुई इधर से इधर घूमता है, तो उसी टाइप से आपको घूमना है। 1 मिला तो 1 लिखेंगे, उसके बाद ऐसे घूमना है घड़ी के सुई की दिशा में। तो ये क्या है 5, तो 5 को लिखना है। फिर क्या है 2, तो इस तरह से लिख देंगे। फिर सेकंड वाला में भी 1 मिला था ना, तो पहले 1 को लिखेंगे। फिर क्या मिला 3, उसके बाद क्लॉकवाइज घूमना, याद रखेंगे। फिर क्या है 4, ठीक है, इस तरह से कर लेना है। अब किसके लिए पूछा गया था, ये देखिए किसके लिए पूछा गया था, 5 के लिए। तो 5 के सामने में देखिए क्या है, 5 के सामने 3 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 के लिए पूछा जाता तो 4 आंसर होता। 1 के लिए जब पूछा जाता तो, जैसे इस सवाल में 5 के लिए पूछा गया तो 5 के सामने 3 आया तो 3 आंसर हुआ। अगर मान लेते हैं यहाँ पे पूछ दे 2 के लिए, तो 2 के लिए जब पूछा जाता तो 4 आंसर होता। 4 के लिए पूछा जाता तो 2 आंसर होता। 3 के लिए पूछा जाता तो 5 आंसर होता, 5 के लिए 3। अब यहाँ 1 तो बराबर है, तो 1 के लिए 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि पासा में 1 से 6 तक संख्या होता है, तो 1 के लिए 1 नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी संख्या 1 ही बार आएगा। तो अगर 1 के लिए इसमें पूछा जाता तो इसका आंसर 6 होता, क्योंकि इसमें कौन सा संख्या नहीं है, 6 नहीं है। तो बस इस तरह से जो संख्या मिलेगा उसको सामने सामने लिखना है और क्लॉकवाइज आपको लिख देना है, जिसके सामने जो आएगा वही आंसर होगा। यही हमारा सेकेंड टाइप का सवाल। कितना आसान है दोस्तों। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, अच्छा समझ में आएगा। देखना है दोनों में कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में मिलता है। तो याद रखेंगे जब एक ही संख्या मिलेगा तो सेकेंड टाइप से बनाएंगे, जब 2 ठो संख्या मिल जाएगा तो पहला टाइप होगा। पहला टाइप बता दिए हैं। चलिए देखिए इसमें 3 और इसमें भी 3 है, तो
3 वाला लेते हैं, ले लिए। क्लॉकवाइज घूमना है घड़ी के सुई के दिशा में, तो 3 के बाद क्या रहा है 6, तो 6 लिखेंगे। 6 के बाद क्या रहा है 4, इसको इस तरह से लिख लेंगे संख्या में। इसमें भी क्या मिला था 3 मिला था ना, तो 3 को लिखेंगे यहाँ सामने सामने, और इसमें भी क्लॉकवाइज घूमना है। 3 के बाद क्या है 5 के बाद 2, इस तरह से सजा लेंगे। अब देखते हैं पूछता किसका है, यहाँ किसका पूछा है 2 के लिए पूछा है, तो 2 के सामने क्या आ रहा है 4, तो हमारा आंसर क्या हो गया 4। अगर इसी सवाल में मान लीजिए 5 के लिए पूछता तो 6 आंसर होता, 6 के लिए पूछता तो 5 आंसर होता। अगर 3 के लिए पूछ देता तब, तो जो संख्या इसमें नहीं रहेगा वो आंसर होगा। तो 3 इसमें कौन संख्या नहीं है 1 2 3 4 5 6 में 1 नहीं है, तो 3 का आंसर 1 होगा। तो किसी का भी पूछे इस तरह सजा के लिखना, जो संख्या मिलेगा और आसानी से आंसर आ जाएगा। एक और सवाल देख लेते हैं। बताइए कि 3 के सम्मुख कौन सा अंक है, 3 के लिए पूछा है। तो 3 किस में है 4, इसमें दिया गया 4 चित्र, तो जिसके लिए पूछा जाएगा वो चित्र लेना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद बाकी बचा 3 चित्र, उसमें तुलना तो किसी 2 ही चित्र में करना है। तो ध्यान में ये रखना है कि जिसके लिए पूछा जाएगा वो संख्या जिस चित्र में है वो लेना है एक तो वो आ गया। दूसरा चित्र कौन सा लेंगे, इसमें से कम एक संख्या मिलना चाहिए, कम से कम 1, 2 मिल जाए तो और बेहतर है। देखिए 5 और 6 इसमें है, इसमें भी 5 और 6 है, तो ये अगर इस चित्र और इस चित्र में तुलना करके बनाएंगे तो पहला टाइप से बनेगा। पहला टाइप से बना के देख लेते हैं। 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। 3 के लिए क्या बच गया 4, तो 3 के लिए बच गया 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ये पहला टाइप से बना दिए कि जब 2 संख्या मिल रहा है तब। अगर मान लीजिए अब इसमें देखिए, ये तो 2 4 1, इसमें 2 4 1, यानी इसमें तो एक भी संख्या नहीं मिल रहा है, तो ये चित्र से हम तुलना कर ही नहीं सकते। इससे कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक संख्या मिल रहा है 5 और 5, तो ये सेकेंड टाइप से बनाते हैं। पहला टाइप से आंसर निकल गया, सेकेंड टाइप से भी निकाल सकते हैं। कम से कम एक संख्या मिलेगा सेकेंड टाइप, 2 संख्या मिलेगा पहला टाइप। इसमें 5 5 मिल रहा है एक संख्या, तो 5 से शुरू करते हैं 5, उसके बाद क्लॉकवाइज घूमना है 6, उसके बाद 3, इसमें 5 क्लॉकवाइज घूमना 1, क्या आएगा 4। किसके लिए पूछा गया था 3 के लिए, 3 के सामने क्या आया 4। देखिए इस टाइप से भी बनाते, तो यहाँ 4 चित्र दिया था तो दोनों टाइप से बन जाता। 6 के लिए पूछता तो 1 होता, 1 के लिए 6 होता। 5 के लिए पूछता जो संख्या इसमें नहीं है वो होता, 2 नहीं है तो 5 का 2 आंसर होता। तो जिसका भी पूछे तो सबका बता सकते हैं। एक और देखते हैं, संख्या 5 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी। 5 सबसे ऊपर है तो नीचे क्या होगा, चलिए देखते हैं। एक संख्या मिल रहा है 5 5, तो लिखना चालू कीजिए क्लॉकवाइज। पहले 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर क्या आएगा क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3, फिर क्या आएगा 1। इसमें क्लॉकवाइज घूमिए, क्या आएगा 5, फिर 4, फिर क्या आएगा 2। अब देखिए पूछा किसके लिए गया है 5 के लिए। 1 का 2 होता, 3 का 4 होता, लेकिन पूछा गया किसके लिए 5 के लिए। तो 5 के सामने 5 तो हो नहीं सकता है, तो कौन आंसर होगा इसका, जो इसमें नहीं है। तो इसमें क्या नहीं है 1 2 3 4 है ही, 5 भी है, क्या नहीं है 6 नहीं है, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। जो नहीं रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 के लिए क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह से हम पासा का सवाल आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।